उस समय लंकापति रावण का नाम चारों ओर गूंज रहा था। रावण अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। जिस धरती पर ऋषि मुनि धर्म और पुण्य की रक्षा करते थे, उस धरती पर रावण के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे। वैसे रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, पर उसने अचानक आदेश दिया, कोई भी मनुष्य जो राम का नाम लेगा उसे मार डाला जाएगा। पूरे राज्य में रावण का आतंक फैल गया। भक्तों को यज्ञ करने से रोका जाने लगा। जो विरोध करते, सैनिक उसे घसीट कर कैद में डाल देते। साधु संतों का जीना कठिन हो गया। वे छिपकर राम का जप करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अधर्म जीत रहा था और धर्म पराजित हो रहा था। तभी लंका से दूर एक वन में आश्रम था, जहां साधु संत, सामान्य जन, बूढ़े बच्चे सभी श्री राम का जप और पूजा करते थे। ये सभी निश्चिंत थे कि रावण की सेना को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। उस दिन सुबह का समय था। दूर तक पूजा के घंटी की ध्वनि और जय श्री राम, जय जय राम का मधुर जप गूंज रहा था। तभी अचानक रावण के सैनिकों ने आकर आश्रम को घेर लिया। सैनिक चिल्लाए, लंकापति रावण के आदेश से यहाँ राम की पूजा पाठ की पाबंदी है। जो नहीं मानेगा उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। बच्चे डरकर रोने लगे। स्त्रियां अपने हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगी, हम साधारण लोग हैं, हमें मत मारो, हमारा अपराध क्या है। परंतु क्रूर सैनिकों ने किसी पर भी दया नहीं दिखाई। वे मशालों को हाथ में लेकर आश्रम में आग लगाने लगे। हाहाकार मच गया। लकड़ी की झोपड़ियां धधकने लगी। बच्चों की चीखें आकाश फाड़ने लगी। एक वृद्ध, जिसकी छाती पर तलवार से वार किया गया था, अपनी अंतिम सांसों में घुटी हुई आवाज में बोले, हे महाकाल, हमारी रक्षा कीजिए, धर्म को बचाइए, अधर्म का नाश कीजिए प्रभु। इतना कहने के साथ ही वे भूमि पर गिर पड़े। उनके अंगारे बने शरीर से धुआं उठ रहा था, पर उनकी अंतिम पुकार हवा में तैरते हुए कैलाश तक पहुंच गई। इधर कैलाश पर्वत पर शिवजी गहरे समाधि में लीन थे। माता पार्वती भी उनके पास बैठ ध्यान कर रही थी। वहां का वातावरण दिव्य और शांत था। अचानक भक्तों की करुण पुकारों की ध्वनि शिव के कानों में गूंज उठी। धरती पर होने वाले पाप की ऊर्जा समाधि के भीतर प्रवेश कर गई। भगवान शिव धीमे व्याकुल स्वर में बोले, पार्वती, क्या तुमने सुना? यह पुकार, यह भक्तों की वेदना, धरती पर अधर्म की अग्नि भड़क उठी है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, निर्दोष लोग रो रहे हैं, धर्म बिलख रहा है, अब अधर्म का अंत करना ही होगा। शिव जी की आंखें खुलती हैं। तीसरी आंख के पीछे अग्नि की चमक उभरती है। शिव जी बोले, हाँ पार्वती, अब सहन नहीं हो रहा। जब भक्त पीड़ा में हो और धर्म संकट में हो तो मौन रहना भी पाप है। शिव आकाश की ओर देखते हैं। ध्वनि गूंजती है। शिव ने कहा, आज मेरे रुद्र रूप की आवश्यकता है और यह रूप धारण करेगा मेरा सबसे प्रिय राम भक्त वायुपुत्र हनुमान। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु, उनमें असीम शक्ति है, आपका आशीर्वाद उनके साथ रहे तो हनुमान धर्म की रक्षा अवश्य कर लेंगे। शिव जी ने भी अपनी सहमति जताई। उसी क्षण भगवान शिव ने रामदूत हनुमान को याद किया। शिव के मन का संदेश वायु मार्ग से हनुमान जी के हृदय में प्रवेश कर गया। हनुमान जी ध्यान में बैठे थे। जैसे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, उनकी आंखों से अग्नि की लौ फूट पड़ी। हनुमान बोले, प्रभु, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, कोई भी भक्त अकेला और असहाय नहीं रहेगा। आज मैं वचन देता हूँ, धर्म पर उठने वाले हर हाथ को तोड़ दूंगा। इतना कहने के साथ ही हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करना शुरू किया। अब हनुमान जी का शरीर विशाल पर्वत समान हो गया। उनकी जटाएं अग्नि की ज्वाला की तरह प्रज्वलित होने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी, हवा तेजी से चलने लगी, धरती कांप उठी। जय महाकाल! उनके कंधों में पर्वतों जैसी शक्ति आ गई। आंखों में प्रचंड लाल अग्नि, हाथ में भारी गदा, आकाश में रणघोष,
काल का प्रकोप आ चुका है और उसी क्षण पवन पुत्र हनुमान बने। महाकाल हनुमान, महाकाल रूप में हनुमान आकाश को चीरते हुए, दहाड़ते हुए लंका की ओर बढ़े। रावण के सैनिक हनुमान का महाकाल रूप देख भय से कांप उठे। धरती फटने लगी, समुद्र की लहरों में तूफान आ गया। रावण के सैनिकों ने तुरंत रावण तक यह समाचार पहुंचाया। रावण ने क्रोध में पूछा, कौन है ये जो मृत्यु की तरह आगे बढ़ रहा है? तभी आकाश से गूंजती आवाज सुनाई पड़ी, अधर्म का अंत मैं करूंगा। जो निर्दोषों का रक्त बहाए वह राजा नहीं, राक्षस है। महाकाल हनुमान जले हुए आश्रम के अवशेषों पर खड़े थे। आंखों में ज्वाला, हाथ में गदा और स्वर में ब्रह्मांड की शक्ति। उन्होंने घोषणा की, आज अधर्म का अंत होगा। हनुमान जी ने अपनी दिव्य गदा से रावण की विशाल सेना को धराशायी कर दिया। धर्म को कुचलने वाली सेना महाकाल की आग में भस्म हो गई। उस दिन से पूरी धरती पर आशा की किरण फिर से जाग उठी। भक्तों में विश्वास लौटा। धर्म की शक्ति ने गर्व से सिर उठाया। अब अत्याचार मिटने लगा। हनुमान जी ने महाकाल का रूप लेकर धर्म और मानव जाति की रक्षा की। कथा का सार यह है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए शिव जी वेश बदलकर उतरेंगे। जय महादेव, जय महाकाल, जय हनुमान। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।